एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनएसटी और एमपी पीएटी के प्रिपरेशन के लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की सॉल्यूशन सीरीज और साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री की सॉल्यूशन सीरीज की वीडियोस अपलोड होती है। अगर आप एमपी पीएटी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर के जो विशेष सब्जेक्ट है उनकी जो सॉल्यूशन सीरीज है वो दूसरे चैनल पर चलती है। अगर आप उस चैनल पर स्विच करना चाहते हैं तो उस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है वहाँ से आप उस यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने का बहुत चांसेस होता है। तो ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, इसके क्वेश्चंस आप इजीली कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर आकाशगंगा ऑनलाइन के एप्लीकेशन के ऊपर 6वीं क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम के विशेष कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें 9 से लेकर के 10th के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ में एनटीएससी की प्रिपरेशन के हिसाब से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। और 11th-12th के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे उसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स वाले होंगे, बायोलॉजी वाले होंगे और आपके एग्रीकल्चर वाले होंगे, जो उनके बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ उनको आगामी जो एग्जामिनेशंस होती है उनके लिए भी प्रिपरेशन मिलेगी। जैसे आईआईटी जेईई मेंस या नीट या पीएनएसटी या आईसीआर पीएटी जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत कम कॉस्ट में सभी सब्जेक्ट, केवल हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके बहुत कम कॉस्ट में आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे लाइव क्लास के माध्यम से। और उसकी अपडेट्स बहुत जल्दी आएगी। जो भी स्टूडेंट्स या आपके अगर कोई रिलेटिव्स या अगर आपके जान पहचान में अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जो अपडेट्स आएंगे तो उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कक्षकों की ऊर्जा। कक्षकों की ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा कि कक्षा की ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो कक्षा की जो ऊर्जा है, कक्षा की ऊर्जा का कैलकुलेशन बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है। En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो कक्षाएं होती है, न्यूक्लियस के बाहर जो कक्षाएं होती है उसमें कक्षाओं की एनर्जी, अगर आपको पहली कक्षा का एनर्जी कैलकुलेट करना तो 1 का स्क्वायर 1 कर दीजिए। और ये माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये आपके विद्युत जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो स्थिर विद्युत होता है, स्थिर विद्युत बल की वजह से जो स्थितिज ऊर्जा बनती है, इसकी वजह से वो ऋणात्मक एनर्जी के रूप में दिखाया जाता है। प्रति एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं इसको। और ये जो कक्षा की ऊर्जा है, ये प्रत्येक कक्षा जैसे के एल एम, इसके आगे में अगर चौथी कक्षा आ जाएगी तो एन, तो इसको तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है हर एक कक्षा के अंदर कुछ कक्षक होते हैं। तो आप देखेंगे के एल एम और ये आप ले लीजिए एन, ठीक है भी, ये आप ले लीजिए एन। तो देखिए इसमें आपको पता है के लेवल में आपके पास में एस कक्षक होता है, 1s कक्षक। एल लेवल पर आपके पास में होता है 2s और 2p लेवल के कक्षक, ठीक है भी। के लेवल की कक्षा में 1s कक्षक, एल लेवल की कक्षा में आपका 2s कक्षक और साथ में 2p कक्षक, ठीक है भी। एम लेवल में क्या रहेगा, 3s रहेगा, 3p रहेगा और साथ में क्या रहेगा, 3d रहेगा, ठीक है भी। तो ये आपका 3s हो गया, ये आपका 3p हो गया और 3d रहेगा। 4 लेवल में यहाँ पर जो कक्षक होंगे 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f भी होगा, ठीक है भी। तो ये आपके लिए 4f भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भी। तो ये हो गया आपका कितना, 4s 4p और ये आपका 4d और ये आपका 4f। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये हर एक कक्षा के अंदर कक्षक है, हर एक कक्षा के अंदर कक्षक है। जैसे कक्षा की एनर्जी ऐसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कक्षकों की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको n+l फॉर्मूला भी कहते हैं, n+l सूत्र। और n जो होता है वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या और l जो होती है वो होती है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। याद रखिए कक्षाओं की जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए केवल मुख्य क्वांटम संख्या से काम चल जाता है। कक्षाओं की जो एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या से काम चल जाता है। लेकिन कक्षाओं के अंदर जो कक्षक होते हैं जैसे SPDF जो कक्षक होते हैं उनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या की रेटिंग, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या की रेटिंग की सहायता से एनर्जी लेवल कैलकुलेट किया जाता है। अब उसमें आप देखिए एस लेवल का जो कक्षक होगा उसको रेटिंग मिली है 0 एनर्जी लेवल की। उसके बाद पी लेवल का जो कक्षक होगा उसको मिला है 1 एनर्जी लेवल। इसके अलावा
डी लेवल को जो मिला है वो 2 लेवल की एनर्जी मिली है, और एफ को मिला है आपका किस 3। इसके अलावा आपको बता दूं जी लेवल का भी कक्षक आजकल पिक्चर में है, SPDFG। जी में टोटल 9 ब्लॉक होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके 7 ब्लॉक होते हैं एफ में, वैसे जी में आपके 9 ब्लॉक होते हैं। तो ये अगर मान लीजिए कभी आ गया तो आपको रेटिंग बता दूं, इसमें टोटल 9 ब्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक मतलब विपाटन, उसका विन्यास, अभिविन्यास या ज्योमेट्री, ठीक है भी। जैसे हमारे पास में एफ में 7 है, डी में 5 है, पी में 3 है, एस में सिंगल है, तो ये विपाटन कहलाता है या अभिविन्यास या ओरिएंटेशन कहलाता है, जिसके कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं, जैसे डबल डंबलाकार, इस टाइप के आप लोगों ने सुना होगा। हम फिलहाल इस डायग्राम में कुछ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल की। तो देखिए सबसे पहले 1s का, तो ये 1s का मतलब है 1 + 0। 1 यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है और 0 जो है द्विगुणसी क्वांटम संख्या, ठीक है। 2s 2 + 0 ये हो जाएगा 2p, 2 + 1 3s हो जाएगा, 3 + 0 ये हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा आपका 4 के लिए 4 + 0, ये हो जाएगा आपका 4 + 1, ये हो जाएगा आपका 4 + 2, और 4f के लिए हो जाएगा 4 + 3, ठीक है भी। तो एनर्जी लेवल देखिए, एक 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 4 के लिए हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये वाला 5, इसके अलावा ये हो जाएगा अगला जो हो जाएगा ये 6, और ये उसके बाद 7। तो देखिए कोलैप्सिंग कहाँ कहाँ हो रही है, ये कोलैप्सिंग एक हो गई, ये कोलैप्सिंग एक हो गई, और ये कोलैप्सिंग एक हो गई। आगे भी अगर हम अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कोलैप्सिंग होगी। कोलैप्सिंग का मतलब ये होता है इनके एनर्जी लेवल तो सेम है, लेकिन ये अलग अलग कक्षाओं के कक्षक है। जैसे मान लीजिए 2p ये दूसरी कक्षा का कक्षक है, जैसे आप देख लीजिए 3s, लेकिन ये तीसरी कक्षा का s वाला कक्षक है। तो ये जो कोलैप्सिंग है, इससे आफबाउ के नियम में क्रम जमाने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये है एनर्जी लेवल। अगर आपको क्वेश्चन में अगर एनर्जी लेवल पूछा जाए कि भाई 4s का एनर्जी लेवल कितना है, तो 4s का एनर्जी लेवल 4 रेटेड है या 4 लेवल का है, या 4p का एनर्जी लेवल 5 है, या 4d का एनर्जी लेवल 6 है, या 4f का एनर्जी लेवल 7 है, या हम ये कह सकते हैं 3d का एनर्जी लेवल 5 है, 3p का एनर्जी लेवल 4 है, 3s का एनर्जी लेवल 3 है, 2p का एनर्जी लेवल भी 3 है। इसके अलावा 2s का एनर्जी लेवल 2 है और 1s का एनर्जी लेवल 1 है। याद रखिए s का जो एनर्जी लेवल है वो 0 है, p का एनर्जी लेवल 1 है, d का एनर्जी लेवल 2 है, f का एनर्जी लेवल 3 है, और g जो कि नवीनतम है उसका एनर्जी लेवल 4 है, जिसमें टोटल 9 ब्लॉक होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन बताइए, और किसी भी और टॉपिक अगर आपको वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लोगों के लिए उस टॉपिक के शानदार, रिलेवेंट और टारगेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएंगे।